अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आखिर क्यों और मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में से है जिसमें हसीन वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, रेगिस्तान है। लेकिन अलमिया इस मुल्क का जानते हैं क्या है? इस मुल्क का अलमिया ये है कि ये मुल्क शदीद माहौलियाती आलूदगी का शिकार है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक जो माहौलियाती आलूदगी का शिकार है मुल्क, उनमें से पाकिस्तान एक मुल्क है जो इन तमाम सूरत हाल का बदतरीन शिकार है। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है, एक तो पहले ही पाकिस्तान में 5% से कम जंगलात हैं, और उस पर भी सोने पे सुहागा ये है कि जंगलात का, पौधों का, दरख्तों का कत्लेआम किया जा रहा है। मेरे पीछे जो आप ये दरख्तों का सिलसिला देख रहे हैं, इस वक्त हम शहर कायद के जो शाहराह है, सबसे बड़ी शाहराह फैसल पर मौजूद हैं। शाहराह फैसल पर आपको दरख्त नज़र आते हैं, ये प्लांटेशन तो नज़र आती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कराची शहर में जाएं, शायद नादिर ही कोई आपको दरख्त नज़र आएगा, क्योंकि यही एक अलमिया है कि इमारतें खड़ी की जा रही हैं और दरख्तों के सिलसिले को काटा जा रहा है। ये दरख्त जो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, जहरीली गैसों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन हमें ऑक्सीजन तो ज़िंदगी है, लेकिन ये ज़िंदगी हमसे छीनी जा रही है। इसके साथ साथ कराची में जगह जगह जा बजा गलाजत, कूड़ा करकट, गंदगी का ढेर। उससे क्या हो रहा है? उससे बदबू ताफुन पैदा हो रहा है, उससे बीमारियां फैल रही हैं। पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल, वो थैलियाँ, वो पॉलीथीन बैग्स जब गटरों के अंदर जाते हैं और गटर को ब्लॉक कर देते हैं, वो गटर का गंदा बदबूदार पानी बाहर आता है, उसके ऊपर दीगर हशरात और मक्खियाँ और मच्छर होते हैं, और फिर वो कितनी बीमारियां पैदा करते हैं। जब हम सांस लेते हैं और सांस के ज़रिए वो हमारे अंदर जाते हैं बीमारियां, तो क्या हाल होता है इंसान का। माहौलियाती आलूदगी, जिसको हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान का शहर कायद का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है, और इस मसले पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो इतनी ज़्यादा आगाही नहीं रखते। क्या है ये माहौलियाती आलूदगी? अगर लोगों से पूछा जाए, उनको नहीं पता ये एयर पोल्यूशन क्या है, ये नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, ये लैंड पोल्यूशन क्या है, ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी की वजह से, और सबके ज़िम्मेदार ना सिर्फ वो कारखाने और वो दीगर इस तरह की सूरत हाल है जो पैदा हो रही है इस मुल्क में, इस दुनिया में, इस शहर में। हम खुद भी ज़िम्मेदार हैं इसके, हम खुद भी इसके ज़िम्मेदार हैं। आखिर क्यों में आज हम देखेंगे कि क्या है सूरत हाल, क्यों इतनी माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है, कौन इसका ज़िम्मेदार है। हम ज़िम्मेदार शहरी हैं क्या, जो कि यकीनन नहीं है। क्या हमारी वजह से ये सब कुछ गंदगी पैदा हो रही है, क्या वो ऐसे अनासर हैं जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है। इन तमाम हम सूरत हाल पे हम नज़र डालेंगे आखिर क्यों में। इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, आवाम हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि वो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से क्या समझते हैं। अगर एयर पोल्यूशन के बारे में बात करें, हवाई आलूदगी, उसके हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं जो हवाई आलूदगी है, हवा में ये धुआं, ये गाड़ियों की वजह से, ये हम देखते हैं रिक्शा है, बसें हैं, इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है, या आपने अपने आसपास के लोगों में कितना देखा है कि इसका नुकसान होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानती हैं, पाकिस्तान जो है पोल्यूशन के लिहाज से इस वक्त नंबर 1 पर है। ठीक है, पाकिस्तान में ये ग्रीनरी वगैरह, ट्रीज़ वगैरह, दरख्त, इसका बहुत फुकदान है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर काम करने के लिए 10 लाख ट्रीज़ का जो मंसूबा अभी बनाया था, उस पर काम अभी चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि कराची हमारा ऐसा शहर है जहाँ पर गाड़ियाँ, बाइसाइकिल, ये बाइक्स, मोटर बाइक्स वगैरह, इनकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, हवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की जो है ना क्वान्टिटी बढ़ती जा रही है डे बाई डे, जिससे हमारी ये ओजोन की जो तय है, जो जहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज़ वगैरह ऊपर से नीचे आती हैं, उस पर बहुत इफेक्टेड पड़ रहा है। हमारे लंग्स वगैरह, हमारे जो गुर्दे, फेफड़े वगैरह, इससे काफ़ी इफेक्टेड पड़ रहा है। यहाँ तक कि अभी आपको पता है कि जैसा कि अभी कोरोना का सूरत हाल चल रही है, उसके बावजूद सांस लेने में समटाइम दिक्कत होती है। जी अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने गाड़ियों का हवाला दिया है कि ट्रैफिक होता है, जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में हम देखते हैं कि हम अपनी गाड़ियों के खुद से मेंटेनेंस नहीं कर रहे होते, उसकी फिटनेस के ऊपर काम नहीं करते। बहुत सारे रिक्शे देखे, अभी भी पीछे से रिक्शा गुजर रहे, कौन सा ऐसा रिक्शा नहीं है, मैंने तो बहुत ही इत्तेफाक से होता होगा कि कोई रिक्शा मैं देखूँ जिसमें धुआं नहीं निकलता। तो आपको लगता है कि इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, रिक्शे हो?
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही टॉपिक पे डिस्कशन की है। एक्चुअली बात ये है कि आपको पता है ये थोड़ा मजदूर टाइप तबका होता है और ये गाड़ियों के मेंटेनेंस वगैरह जो बहुत लेट करवाते हैं, तो इंजन इनके जो हैं वो काफ़ी बहुत डिमोलिश हुए हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी वगैरह धुआं वगैरह हवा में फेंकते हैं और पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। पौधों के हवाले से बताएं, इंडिविजुअली भी हमें इसके ऊपर काम करने की जी जरूरत है। बिल्कुल, आपने कोई पौधा लगाया है? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अभी तक तो नहीं लगाया। नहीं लगाया, नहीं अभी नहीं लेकिन लगाया, लगाएंगे। लगाना चाहिए बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लगाएंगे। राइट है, अब वादा करें कि आप लगाएंगे। जी जी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जरूर, ट्री लगाएंगे। वो लगाना भी है और उसको जी, फिर पालना है, बड़ा भी करना है, जी, जी, उसका हिफाजत ख्याल भी भी करना रखना है है, इंशाल्लाह। ओके, ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमारे साथ। और आप में कौन हमारे साथ आएगा बात करने के लिए? ये बताएं, हवाई आलूगी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इतना पोल्यूशन, ये हवा में हम देखते हैं आलूगी, इस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? इसके हवाले से ये गलत है। ये ज़्यादातर गाड़ियों की जो धुआँ वगैरह है ये लोगों को लगती है, इससे लोगों के जिस्म में धुआं जाता है और इससे बीमारियाँ होती हैं। वगैरह फैलती है, ये भी गलत है। और दूसरी बात ये है कि कचरे का एक अपनी एक जगह होनी चाहिए। यहाँ आवाम खुद भी ख्याल नहीं करती है। आप अक्सर फ्लैटों में देख लें, नीचे से जाते हैं तो ऊपर से कोई कचरा फेंक देता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये जो लोग गुटके खाते हैं ये भी बिल्कुल ख्याल नहीं करते। ये जब तक और कहीं पे भी हम थूक देते हैं, पान कहीं के पे पी भी थूक देते हैं। अभी कोई बंदा बाइक पे जा रहा है, वो बस में अचानक से सर निकालेगा, बिल्कुल। देगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, बिल्कुल। इससे भी बीमारी फैलती है। ये भी एक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जरासीम बिल्कुल इसमें सही। सारे, इस लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत को ख़ास तौर पे इनकी एक अलग सी जगह बनानी चाहिए कचरे वगैरह की। डंपिंग पॉइंट होना जी, चाहिए। इसका ये होना चाहिए। और इसके अलावा आवाम को भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जगह को देख अच्छा, के आप ये फेंका समझते जाए। हैं कि ये हम जो आलूदगी देख रहे हैं, माहौलियाती आलूदगी, इसमें चाहे हवा का पोल्यूशन हो, चाहे आपने कचरे की बात की, ज़ाहिर है जो कचरा है, कचरा फैलता है ज़मीन पे, उससे बदबू पैदा होती है, ताफुन बीमारियाँ फैलती हैं, वो बीमारियाँ हम सबको लगती हैं। तो इसमें हुकूमत को अगर हम साइड पे कर दें, हुकूमत के अलावा इंडिविजुअली क्या हम जो लोग हैं, क्या ये जो शहरी हैं, उनकी जिम्मेदारी है? क्या हम भी तो उसके जिम्मेदार हैं जो हमने गंदगी, कीचड़, धुआं, ये भी तो है। देखिए, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। अभी आप कराची में ज़्यादातर इलाकों के अंदर आप देखिए एक बॉक्स रखे गए, तो आपका हक बनता है अगर एक बॉक्स रखा है आप उसे कचरे वगैरह उठा के उस बॉक्स में जाके रखिए जाए। अब हम लोग क्या करते हैं कि थैली बांधनी ऊपर से फेंक दी नीचे, कोई जा रहा है, नमाजी जा रहा है या कोई जा रहा है, उसके कपड़ों पे कीचड़ पड़ती है या कुछ भी पड़ता है, इसका गुनहगार जो फेंकने वाला है वो है। बिल्कुल है, बिल्कुल। ये इंसान को ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। जब तक हम सही नहीं होंगे तो हम किसी हुकूमत पे तो उम्मीद नहीं लगा सकते कि हुकूमत सही है। हम सही होंगे तो हुकूमत खुद सही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले रवैया हमें अपना रवैया इख्तियार करना चाहिए कि हमें सही होना चाहिए, उसके बाद हुकूमत खुद ब खुद सही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही की और ये वाकई में बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट उठाया है। ये वाकई में हम ये देखते हैं हुकूमत या जो इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन इंडिविजुअली क्या हम अगर अपने अंदर झांके, क्या हम काम सही कर रहे हैं? हम तो खुद ये जो गाड़ियाँ हैं, तो क्या हुकूमत एक एक रिक्शा पकड़ के, एक एक बाइक पकड़ के या एक एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पकड़ के उसकी मेंटेनेंस या फिटनेस करवाएगी? क्या कचरा जो छत से फेंक रहे हैं तो क्या दरवाजे पे बोलेगी नहीं मैम आप हमारे हाथ में दे दीजिए, हम फेंकेंगे? ये तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपना जो फ़र्ज़ है वो एज अ सिटीज़न हमें उसको निभाना है। ऐसे एक ज़िम्मेदार शहरी की तरीके से हमें ये तमाम काम करने। वाज़रीन, माहौलियाती आलूगी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त केयर अबाउट क्लाइमेट के एम्बेसडर वहाब शाह बुखारी मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब। वालेकुम सलाम। वहाब, ये बताएं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जिसे हम माहौलियाती आलूगी कहते हैं, ये किस तरीके से क्लाइमेट चेंज पर या ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट कर रही है? सबसे पहले शुक्रिया आपका। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ी टर्म्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये पोल्यूशन है, उसमें ये इन्वॉल्व होती है। तो होता यह है कि असल में ये पूरी जो क्लाइमेट चेंज होती है ना, ये एक साथ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है। जिस तरह से आप समझ लें कि कोई भी सिस्टम चल रहा होता है, कोई फैक्ट्री का कोई एक प्रोसेस चल रहा होता है पूरा, तो इसी तरह से पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और वो पूरी एक चेन साइकिल चला रही होती है। तो इसी में एक साइकिल ऐसी होती है कि जो हवा की होती है, जो एटमॉस्फेयर की होती है। तो होता यह है कि एटमॉस्फेयर जब डिस्टर्ब होना शुरू होती है तो वो इंटरलिंक जितनी भी चीज़ होती है उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। सही। तो अब जैसे हम पाकिस्तान के मामला में देख लें या कराची को स्पेशली अगर हम फोकस करें तो हम देखेंगे कि
जो मल्टीपल इश्यूज़ हैं जो कराची में ये एनवायरनमेंट के इशू क्रिएट कर रहे हैं या एयर पोल्यूशन के इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें ट्रैफिक कह लेंगे सबसे पहली बुनियादी इशू है। ट्रैफिक के भी फिर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि उसका एक एज होती है, उस एज के बाद यूज़ करना उसको पोल्यूटेंट कर देता है। जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं वो एक इटसेल्फ एक इशू है फॉसिल फ्यूल के अंदर। फिर उसकी इतनी बड़ी तादाद होना एक ये इटसेल्फ इशू है। कुछ शहर ऐसे हैं, कुछ उन्होंने तजर्बे किए, उन्होंने ये किया कि ट्रैफिक्स को कम करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करी है, तो वो एक कामयाब स्ट्रेटजी है। फिर यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, उनके पोल्यूशन है, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कराची में यानी कि कह लेंगे एक ज़्यादा इशू क्रिएट कर अच्छा, जिस तरीके से ट्रैफिक की बात है, वाकई में अगर कराची में हम देखें जो होशरुबा ट्रैफिक है, इतनी गाड़ियाँ, उसके ऊपर धुआं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो धुआं निकलता है उससे हमारी सांस के ज़रिए हमारे वो अंदर जाता है, तो वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। जैसे आपने कहा कि बहुत से शहरों में ये कोशिश की गई कि ट्रैफिक को कम किया जा सके। हम कराची में अगर देखें, इतनी गाड़ियाँ, एक घर में इतनी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिस हवाले से जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से लोगों के घर में गाड़ियाँ भी हैं, एक घर में कई गाड़ियाँ भी हैं, तो वो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली कराची शहर में बहुत है, और इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इसको हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि एक बहुत अच्छा तजर्बा बहुत सारे शहरों ने किया है, लेकिन एक बहुत अच्छा तजर्बा जो शुरू में किया गया वो ये था कि उन्होंने अपनी पब्लिक प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट थी उसको बढ़ाया और बाकी गाड़ियों को कम करना शुरू किया। लेकिन अचानक से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने ऑड और इवन नंबर के एक तजर्बा किया। मिसाल के तौर पे आज मंडे है, तो आज ऑड गाड़ियों से जो नंबर एंड हो रहा होगा वो ट्रैफिक में यानी रोड पर नहीं आएंगी, और जो ट्यूसडे होगा उसमें इवन नंबर वाली गाड़ियाँ रोड पर आएंगी। तो इस तरह से उन्होंने आधा कर दिया पहले, सबसे पहले। लेकिन उसका रिप्लेसमेंट उसके साथ दिया उन्होंने कि मतलब वो अगर अब जब वो ट्रैफिक में नहीं आ रहे तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हुआ ये कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सब शिफ्ट होना शुरू हुए। फिर उसकी सहूलत इतनी अच्छी थी, वो इतना अच्छा यानी कि सहूलत भी थी और पैसे भी कम थे, तो इकनॉमिकली पड़ रहा था उनको। तो वो हुआ ये कि उसका एक रिप्लेसमेंट तैयार था, उसकी वजह से जो है वो लोग उसमें ट्रांसफ़र होना शुरू हुए और एक बहुत अच्छा तजर्बा। अच्छा, ये तो एक बाकी में ऐसा है कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप शिफ्ट होंगे, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करेंगे, तो एक गाड़ी है, एक पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट एक व्हीकल है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, और एक उतने सोचिए कि अगर 10 अफराद उस गाड़ी के अंदर हैं और वही 10 अफराद अगर वो अलग 10 गाड़ियाँ लेके चलेंगे, तो किस तरीके से रोड पर और मज़ीद ट्रैफिक बढ़ेगा। लेकिन ये तो तहज़ीब याफ्ता जो माशरे हैं या जहाँ पर लोग लिटरेट हैं, समझदार हैं, वहाँ पर तो हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, ख़ास तौर पे कराची में, क्या ये पॉसिबल है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके? इतना आसान है? आसान तो खैर नहीं है, आसान उनके लिए भी नहीं था जब उन्होंने शुरू किया था, लेकिन ये कराची उस हिसाब से थोड़ा सा खुशनसीब यूँ था कि एक तो ये टॉप मेट्रो सिटीज़ में आता है ना, तो 12वें नंबर पे या 11वें नंबर पे ये कराची जो है वो आता है टोटल। तो हुआ ये था कि उस टाइम पे जब ये वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका था तो कराची में उनको दावत दी गई थी। अच्छा। ये तकरीबन, अब बात कर रहा हूँ मैं, तकरीबन 7-8 साल पुरानी। तो कराची में उनको दावत दी गई थी, वो कराची में आए थे, आकर उन्होंने पूरा इसका स्ट्रक्चर देखा था, सारी चीज़ें देखी थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे जो है तजावीज़ भी दी थी अपनी, और एक रिटर्न पूरी वो चीज़ तैयार हुई थी, स्ट्रेटजी तैयार हुई थी कि किस तरह से कराची में इसको जो है ओवरगो किया जा सकता है, लेकिन नहीं हो सका, अमल नहीं हो सका। अच्छा, ये बताएं कि एक और भी फैक्टर है कि जो गाड़ियों में जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, उनमें से जो गर्म हवा निकलती है और उसमें से जो जहरीली गैस निकलती है, वो भी एक बड़ा सबब है एयर पोल्यूशन के हवाले से। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि जो मौसम है, गर्मी होती है, सबको आदत है गाड़ियों में एसी, तो कोई बेहतर तरीका हो सकता है? इसमें हुआ ये कि अभी तो पूरी दुनिया में जो है ना वो एक गैस होती थी R12, उसको वो बैन कर दिया गया है इस वजह से क्योंकि वो ज़्यादा ग्रीन हाउस इमिशन ज़्यादा करती थी, तो उस पर अमल दरामद है। बाकी गाड़ी पाकिस्तान में है, कराची में है? जी, पाकिस्तान पे भी अमल है क्योंकि वो गैस का मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म कर दी है। अच्छा, तो कुछ हद तक तो जो समझ इंपोर्टेड गाड़ियों में ज़्यादा है या पाकिस्तान जो मैन्युफैक्चर हो रही है उन गाड़ियों में भी है? नहीं, ओवरऑल ये समझ लें कि जो AC की यूज़ के लिए वो होता था, फ्रिज में भी और AC में भी जो वो भी यूज़ होता था, वो भी वही गैस होती है, ठीक है, उसको तो बैन कर दिया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कराची में अगर कह लें, जैसे अब डीजल गाड़ियाँ ज़्यादा हैं या पेट्रोल की भी एक बड़ी तादाद है, तो ये फॉसिल फ्यूल जो होता है ना, ये ज़्यादा गैसेस को इमिशन बनाती हैं, कार्बन इनका जो अखराज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए चीज़ें मौजूद हैं, इनकी चेक होती है, इनकी फिटनेस होती है, यानी एक टाइम के बाद अगर गाड़ी की इंजन की वो फिटनेस नहीं है तो वो ज़्यादा गैस दे रही होती है, तो उसको वैसे तो वो डम कर देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ के गाड़ियों की जो आपने जिससे कहा कि जो फिटनेस की बात है, हम ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ देखते हैं
चाहे वो रिक्शेज़ हों, बाइक्स हों, गाड़ियाँ हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, जितना काला धुआं वो छोड़ रही होती है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई देखता नहीं है इन गाड़ियों को। देखिए रूल्स तो इसके लिए बने हुए हैं, सारी चीज़ें सिर्फ मौजूद बनने हैं, के लिए, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए बस होता है, उसके अमल करने के लिए मसला कुछ यही नहीं है कि होता। उसका अमल दरामद नहीं हो सकता, बल्कि जी। अक्सर लोग ये पूछते हैं करना कि नहीं क्या करना चाहते चाहिए लोग। ऐसा कि जिसके बाद जो है वो पोल्यूशन या कम हो जाए और एनवायरनमेंट बेहतर हो जाए। तो हम यही कहते हैं कि अगर लोग कुछ ना करें ना तो वो ज़्यादा बेहतर अमल है, बजाय इसके कि कुछ करें। दरख्त लगाना एक अच्छा अमल है और जो लोग कर रहे हैं एक अच्छा अमल है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं ना उनको अगर कम कर दिया जाए तो वो ज़्यादा एक अच्छा असर और डालेगा। जैसे आपने कहा कि अभी कुछ देर पहले कि जो कार्बन जो निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड है या और बहुत सी जहरीली गैसें, तो जो दरख्त होते हैं वो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं और इस तरह की जो जहरीली गैसें होती हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन कराची में, पूरे पाकिस्तान में बल्कि हम देखते हैं कि दरख्त की बहुत कमी है और शहर कायद में तो अब बहुत शाज़ व नाज़िर ही नज़र आते हैं दरख्त। तो फिर दरख्त के हवाले से, प्लांटिंग के हवाले से, प्लांटेशन के हवाले से क्या आप लोगों को गाइड करना चाहेंगे या इसके हवाले से क्या काम किया जा रहा है? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस हवाले से क्या काम कर रही है? देखिए इस पे भी बहुत सारे काम हैं, कार्बन इमिशन के लिए, इसके लिए बहुत सारे काम होते हैं। समंदर हैं हमारे पास, समंदर पे बड़ा काम किया जाता है, दरियाओं पे बड़ा काम किया जाता है। समंदर पे काम हो रहा है? जी, जी। क्या, किस हवाले से काम इसमें कर रहा होता है ये कि मैंग्रोव्स इसमें लगाए जाते हैं और जो इसके अंदर जो पोल्यूशन होता है ना, सॉलिड पोल्यूशन, उसको कम किया जाता है, ताकि क्योंकि जो दरख्त बनाते हैं ऑक्सीजन, इसी तरह से समंदर और दरिया भी ऑक्सीजन बनाते हैं। अच्छा। तो उनको साफ़ रखना और उनको गार्ड करना बड़ा ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ पर समंदर जो है वहाँ पर मैंग्रोव्स लगाए जाते हैं। लेकिन मैंगूस को भी अब काटा जा रहा है, काटा बहुत जाता है, सी वो तो जगह। दरख्त में भी अब यही है, बहुत तेज़ी से दरख्तों को काटा गया। लेकिन अब इसके लिए कोई ना कोई एक पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए, मतलब होनी फेडरल की चाहिए। तरफ से भी, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, सबको मिलकर बैठना पड़ेगा इस मसले के, क्योंकि ये सबका मसला है। तो उसकी पॉलिसीज़ अभी तक मौजूद नहीं है उस तरह से, यानी कि अगर आप समझ लें कि कोई पब्लिक जगह पर भी अगर कोई दरख्त काट रहा हो तो मैं उसको रोक नहीं सकता, मतलब कोई ऐसा कोई यहाँ पे तो कानून कोई मौजूद कुछ नहीं है भी कि रोका जा बेहंगम सके। चल रहा है, कोई कुछ भी करे आप उसको नहीं रोक सकते। बल्कि यहाँ पे पुलिस की चौकी होती है, वहाँ पे सामने स्नैचिंग हो रही होती है, पुलिस वो भी कुछ नहीं कर पा रही होती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीज़ों में असूल बना दिया था। जैसे आप अगर बनाए देखेंगे जाने फेडरल में होने एक चाहिए, इशू हाँ। उन्होंने बनाया है कि अगर आप एक दरख्त काटते हैं तो उसकी जगह पर किसी, यानी ज़रूरी है आपको वो दरख्त काटना है और वो बीच में आ रहा है या कोई इशू है तो पहले तो उसको गार्ड करने की कोशिश करेंगे, वहाँ से निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं। लेकिन अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है और दरख्त काट दिया गया है तो उसकी जगह उनको 10 दरख्त को पालना पड़ेगा। ये असूल वहाँ पर है और कुछ ना कुछ कहाँ पर तरह असूल से है? इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में कुछ ना कुछ लेकिन तरह से कराची उसको में अमल कोई दरामद नहीं कर है। दिया जाता है। कराची को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि जो आपने पोल्यूशन के हवाले से, जो समंदर के हवाले से आपने बात की, कारखाने जो जहरीले मादे समंदर में छोड़ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस हवाले से कोई लाहे अमल अपनाया है या इस हवाले से कोई काम हो रहा है कि इसको रोका जा सके, क्योंकि ये अब अलार्मिंग तौर पे बड़ा नुकसानदेह हो रहा है? वैसे तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ भी हैं, सीपा एक पूरा डिपार्टमेंट है, सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, और इसी तरह से फेडरल का EPA है। तो इनकी शक होती हैं, सब कुछ उसमें कंप्लायंस होता है पूरा कि आपने अगर सॉलिड वेस्ट अगर आपने डंप करना है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, अगर आपने सेवरेज में कुछ डंप करना है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, और इसी तरह से एयर पोल्यूशन अगर आपने, यानी कोई चिमनी है वो कितनी ऊपर उसकी हाइट होगी, तो वो सब कुछ एक तयशुदा चीज़ होती है। कितना कार्बन आप इमिशन कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते, इसके लिए भी एक काम होता है। इसके साथ साथ अब एक नई चीज़ आई है जिसको बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग या ग्रीन प्रोसेस। तो उसमें होता है ये कि अगर आपकी कंपनी अखराज कम कर रही है तो वो आपको इंसेंटिव्स देते हैं, गवर्नमेंट भी इंसेंटिव देती है और आपका जो बायर वो भी इंसेंटिव देगा। इसके साथ साथ जो आपके बायर हैं वो बायर भी अब जो है वो उनके ऊपर एक शक ये लगा दिया गया है, रूल लगा दिया गया है कि वो जिन भी लोगों से भी ख़रीदारी करेंगे तो वो ये चेक करेंगे कि वो जिनसे ख़रीदारी कर रहे हैं क्या वो एनवायरनमेंट पे और कंप्लायंस में अमल करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये तो उनकी तरफ से, और हमारे अपने गवर्नमेंट का और वो ये रोल होता है इसके अंदर के जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ये डिपार्टमेंट उनको चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसमें जो है ना ऑडिट भी होता है, इसका एनवायरनमेंट का ऑडिट होता है, लेकिन बात फिर आखिर में वही आ जाती है कि उसमें मॉनिटरिंग उस तरह से नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हम अभी तक यही देख रहे हैं कि काम सही से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, सिर्फ एक शॉर्टली ये बताइएगा कि माहौल, जो माहौलियाती आलूदगी है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हुकूमत के साथ साथ हम इंडिविजुअली एज एज अ नेशन हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको बेहतर बना सकें और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें, क्योंकि सब भुगत रहे हैं और आने वाले वक्तों में ये और तबाहकुल साबित हो सकता है। देखिए ये बहुत बड़ा इशू है, पूरा ग्लोबली एक बहुत बड़ा इशू है और सारी दुनिया सर जोड़ के बैठी हुई है इसके लिए कि किस तरह से इसको जो है हम मिटिगेट कर सकें, किस तरह से हम अडॉप्ट करें सारे मामला को। तो इसके लिए इसी तरह से लाएगा अमल जिस तरह से बाकी दुनिया में किया जा रहा है, सिंगापुर में और बड़ी दीगर अच्छी मुल्कों में काम किया गया है।
तो पाकिस्तान में भी करना चाहिए, ना सिर्फ गवर्नमेंट की सतह पर, जिस तरह से आपने कहा कि हमें इंडिविजुअली भी क्या काम करना चाहिए। तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो आगाही जिन लोगों को नहीं है उन लोगों तक आगाही पहुँच जाए। सबसे पहला काम ये, कुछ भी काम करने से पहले, कि लोगों को अगर कोई काम गलत भी कर रहा है ना तो उसको पता हो कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। पहले तो आगाही उसको मिल जानी चाहिए। फिर उसके बाद उनको छोटे छोटे अमल जो छोटी छोटी चीज़ों से इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं उनका पता होना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन इटसेल्फ एक सॉलिड वेस्ट का इशू है, लेकिन ये इंटरलिंक कर जाता है दोबारा से एयर पोल्यूशन के साथ भी और ओवरऑल एक इन्वायरमेंट के अंदर। तो प्लास्टिक आप खुद से जितना कम कर सकें, गवर्नमेंट ने अपने तौर पर जो बैन करना है या जो भी करना है वो अलग है। आप अपने तौर पर एक बैग रख लें, जिस तरह से पुराने ज़मानों में हम बचपन में देखते थे कि वो चटाइयों के बैग्स होते थे या कपड़ों के बैग्स होते थे वो। अब नाज़रीन आवाम की तरफ चलते हैं और ये जानते हैं कि क्या वाकई में उनको आगाही है माहौलियाती आलूगी के हवाले से। क्या वो ये जानते हैं कि माहौलियाती आलूगी है क्या, एयर पोल्यूशन है क्या, यानी कि हवाई आलूगी है क्या, लैंड पोल्यूशन क्या है, ये नॉइज़ पोल्यूशन क्या है। शारे फैसल पर इतना शोर है इस वक्त, तो ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है ये हमें किस तरह से मुतासर करती है। काम सुस्त रवि का शिकार होता है और यकीन कीजिए कि मेरे अभी से सर में दर्द शुरू हो चुका है क्योंकि इतना शोर है। इस शोर की वजह से लोग हॉर्न देते हैं, हालांकि तहजीब याफ्ता जो ममालिक है वहाँ पर हॉर्न बजाना बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे तो अच्छे बुरे के लोगों को तमीज़ नहीं है। अस्पतालों के करीब, स्कूलों के करीब हॉर्न बजाना मना किया जाता है, उसकी ममानियत है, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ की भी कोई तमीज़ नहीं करता। अब ये तमाम जो माहौलियाती आलूगी जो है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन किन वजूहात की वजह से पैदा हो रही है, हमें कैसे अफेक्ट कर रही है, लोगों को इस बारे में कितनी जानकारी है, लोग कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं। आइए आवाम की ज़ुबानी आवाम से पूछते हैं कि वो कितना इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए आवाम से पूछते हैं कि उनको पता है कि माहौलियाती आलूगी होती क्या है। अस्सलाम वालेकुम, माहौलियाती आलूगी के बारे में क्या कहेंगे? माहौलियाती आलूगी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? क्या है माहौलियाती आलूगी? बस अभी तो सफाई वगैरह की उससे एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, इसके हवाले से पोल्यूशन तो है। सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं है, यहाँ पे कुछ सफाई नहीं है, कोई किसी की तरह गंदगी बहुत है और मतलब सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पे कचरा उठाने वाला कोई नहीं है और कचरे डालने वाले हम ही लोग होते हैं। कचरा डालने वाले हम ही लोग हैं, ठीक है। और जो सफाई हम लोग खुद करते हैं, जो मतलब दुकानदार और ये अपनी मदद अपने आप क्या तो कोई सफाई का निज़ाम नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये साउंड पोल्यूशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? गाड़ियाँ इतनी हॉर्न देती हैं, इतना शोर होता है, लेकिन इन सर में भी आपके दर्द होता होगा, पूरा दिन अब यहाँ पर होते हैं, इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि तहजीब याफ्ता ममालिक में इस तरह से बार बार हॉर्न बजाना बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। इसके अलावा जो है ना साइलेंसर्स की धुएँ वगैरह, इसकी वजह से बीमारियाँ फैली हैं। मैं खुद जो है ना 5-6 दिन अभी जो है ना बेड रेस्ट करके आ रहा हूँ, क्योंकि इतनी गंदगी है। इसके अलावा जो है ना ये पोल्यूशन इतना फैला हुआ है इस वक्त की बीमारियाँ इसी से फैल रही हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका इस बारे में क्या कहेंगे? माहौलियाती आलूगी क्या है? माहौल की आलूदगी यही है कि गाड़ी सबसे ज़्यादा जो है ये रिक्शे से होती है। कुछ बाइक के सलेंसर, रिक्शे जो है सबसे ज़्यादा उनकी जो CNG टाइप रिक्शे होते हैं या गाड़ी होती है, इनसे जो धुआं आता है, डबल मास्क पहनना पड़ रहा है हम लोगों को। मैं खुद 15 दिन, मैं तो फिर मेरे भाई जो है ये अभी 6 दिन बेड रेस्ट करके घर पे आए मुकम्मल। तो इसी वजह से बीमारियाँ इतनी फैल रही। पहले से कोरोना से पहले भी पहनते थे? जी, कोरोना से भी पहले पहनते थे? नहीं, कोरोना के बाद ही पहना है। तो अभी आपने कोरोना वाला आपने इसके ऊपर तो नहीं डाल दिया माहौलियाती आलूगी पे? नहीं, इसी वजह बाइक पे कहीं आप जा नहीं सकते हो, इतनी वो होती है। एक तो मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है, ऊपर से ये सलेंसर वगैरह के रिक्शे में जो है ना सबसे ज़्यादा अंदर पूरा सिस्टम। अच्छा सही। अच्छा, इसके अलावा और भाई इनसे भी पूछते हैं कि उनको पता है। भाई माहौलियाती आलूगी के पता है क्या है? क्या चीज़? माहौलियाती आलूगी। गंदगी यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल साफ़ इलाका है। साफ़ इलाका है जी हाँ। माहौलियाती आलूगी, अच्छा ये साफ़ इलाका है। इसके अलावा और कुछ? और पूरे कराची शहर की बात कर रहे हैं हम। कराची शहर भी सही है, अच्छा है। सही है, अच्छा, ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी जवाब अच्छा है। और लोगों से पूछते हैं कि उनको माहौलियाती आलूगी के हवाले से कितना पता है। ये भाई हैं, ये भी आ रहे हैं, मेरा इनसे पूछ लेते हैं। भाई माहौलियाती आलूगी के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा मोहल्ला बहुत अच्छा है। क्या है? अच्छा मोहल्ला बहुत अच्छा है, ये मोहल्ला बहुत अच्छा है जी। अच्छा
अच्छा चलें, ये तो मोहल्ला हो गया। अब ये बताइए माहौलियाती आलूगी के हवाले से बताएं, एयर पोल्यूशन, हवाई आलूगी, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हवा चल रही है, बहुत अच्छी है। ठीक है, जवाब आपने सुना। आइए और लोगों से पूछते हैं कि वो माहौलियाती आलूगी के हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ पे बिरयानी बिक रही है। अस्सलाम वालेकुम। माहौलियाती आलूगी के हवाले से क्या कहेंगे, क्या जानते हैं माहौलियाती आलूगी क्या है? आलूदगी के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ मैडम, हमारे से तो अच्छे तो हमारे जो मिनिस्टर हैं वही बता सकते हैं। क्यों आप इस माहौल में नहीं रहते, आप यहाँ नहीं रहते? मैं यहाँ नहीं रहता। अच्छा, इस दुनिया में भी नहीं रहते? दुनिया में तो रहता हूँ, मैं क्या बोलूँ? ये क्या कहेंगे भाई, ये एक सेकंड, माहौलियाती आलूदगी नहीं पता? नहीं पता। अच्छा आप बताएंगे माहौलियाती आलूदगी, इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? हवाई आलूदगी के हवाले से, हवाई आलूदगी के हवाले से क्या कह सकते हैं? नॉइज पोल्यूशन जी, हवाई आलूदगी, गंदगी। गंदगी तो कराची में इतनी है तो कौन करता है गंदगी? ये आवाम करती है, कौन करता है? आवाम करती है। तो आपको लगता है कि इस गंदगी की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उसके जिम्मेदार कौन है और उससे हमें नुकसान कितना होता आवाम है? ये उसकी जिम्मेदार और कौन है? तो फिर उससे नुकसान जो होता है उसके हवाले से ये गवर्नमेंट पूछे ना उससे। ये गवर्नमेंट ही पूछेगी, मतलब हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर है। जिसका कोई जवाब ना है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। मतलब कोई अगर, जैसे एक साहब ने जो जवाब दिया था कि लोग अपने घरों के ऊपर से कचरा फेंक रहे होते हैं, तो क्या गवर्नमेंट हर घर पे आके बैल बजाएगी कि बाजी आप अपना कचरा हमें दे दीजिए, हम फेंक कर आते हैं, जाके उसको डंप करके आते हैं? या जो गाड़ियों से जो पान की पी के ये जो गंद थूक रहे होते हैं, तो क्या गवर्नमेंट आगे बोलेगी नहीं जी हम आपके आगे गंद आपको आके गालदान आपके आगे रखते हैं, आप उसमें थूक दीजिए? माहौलियाती आलूदगी के हवाले से कुछ कहेंगे? बहुत हो गई है। बहुत हो गई है। हाँ, हो ही गई है ना। अच्छा, एयर पोल्यूशन के हवाले से क्या कहेंगे? एयर पोल्यूशन जगह जगह एयर पोल्यूशन फैली हुई है। अच्छा, क्या वजह है, क्यों है वजह? एक तो गाड़ियों की वजह से, ऊपर से ये दरख्त वगैरह भी कम है, काटती हैं और बस हो रही है। सही। अच्छा, इसको रोकने के लिए हम क्या इकदाम कर सकते हैं इसकी बेहतरी के लिए? जैसे ये आपने बताया धुआं बहुत है गाड़ियों की वजह से। हाँ, ये हरियाली लगाए और क्या? आपने लगाई है? कोई दरख्त लगाया अभी? इरादा रखते हैं? हाँ, लगा देंगे। लगा देंगे या अभी ऐसे ही बोल दिए या वाकई में लगाए? नहीं, ऐसे ही बोला है। ऐसे ही बोला, नहीं लगाएंगे? नहीं, आप वादा करें, आप ये एक जिम्मेदार शहरी की तरह से एक पौधा ज़रूर लगाइए। वो एक एक करके ही फिर वो कतरा कतरा दरिया बनता है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। उन्होंने एटलीस्ट एक कुछ बेहतर जवाब दिया, वरना आपने जवाब अभी सुने हैं। अच्छा, आए लोगों से और पूछते हैं माहौलियाती आलूदगी के बारे में कितना जानते हैं वो, और उसके इक़दामात के लिए हम क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से कुछ कहेंगे? नहीं, आप नहीं कहेंगे, आप इस माहौल में नहीं रहते, इस दुनिया में। मैं लिहारी में रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता हूँ। तो लिहारी में माहौल के वो माहौलियाती आलूदगी कोई इसी मुल्क में पूरी दुनिया का मसला है, ये तो सिर्फ कराची का, इस इलाके का मसला थोड़ी है। इससे बात करें मैडम, मेरे से बात हम नहीं करेंगे। आप बात नहीं करेंगे भाई, तो आप बोलो ना। अच्छा, कोई और टॉपिक होगा तो बात करेंगे, किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। अच्छा, आप बताएंगे माहौलियाती आलूदगी के हवाले से कुछ कहेंगे? माहौल की आलूदगी तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमारी साइड में तो सही है, इतना नहीं है। नहीं, मैं तो पूरे शहर कैद की बात कर रही हूँ। शहर कैद में तो ज़्यादा है, अभी हल्के हल्के काम कर रहे हैं पीटीआई वाले, देखो क्या होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, इसकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, या ये क्यों हो रहा है, ये कौन जिम्मेदार है इसका? पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है इससे। तो ये लोग कचरा वगैरह फेंकते हैं, इस वजह से ज़्यादातर होता है ये। और कचरे से बदबू पैदा होती है, बदबू पैदा होती है, बीमारियाँ होती हैं जी। तो कोई लेकिन शिकायत वो करना सामने चाहिए? की साइड में भी कचरा फेंक के कोई चला गया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, हालांकि यहाँ पर मैंने अभी देखे थे, यहाँ पर जो थे वो डस्टबिन लगाए हुए थे, डस्टबिन लगाए हुए, लेकिन लोग डस्टबिन में नहीं डालते, ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। ऐसे ही चले जाते हैं। और इसके ज़िम्मेदार ज़ाहिर हैं हम लोग खुद ही हैं कि जब आगे देखिए वो कचरा ही बताया कि कचरा फेंक के चले गए। हालांकि यहाँ पे हमने बिन्स देखी थी, 3 यहाँ पर लगे हुए थे बिन्स, लेकिन वो लोग जहमत नहीं करते कि उसके अंदर कचरा डाल दें, उसके बाहर कचरा फेंकते हैं। आप बल्कि बैंक में चले जाइए, बैंक में आप देख लीजिए कि जहाँ पर ATM होगा वहाँ पे साथ में एक डस्टबिन रखी होती है कि आप अपनी जो रिसीट निकालते हैं आप उसके अंदर उसको डाल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उसमें कौन कितने लोग डालते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जी हुकूमत सफाई नहीं करती। हाँ, जो हुकूमत गलत कर रही है, जो अपने इदारे काम नहीं कर रहे, वो सही बात है, लेकिन इंडिविजुअली हम क्या कर रहे हैं कि हर जो हुकूमत है वो आवाम के साथ एक शख्स दे दे, उसका असिस्टेंट जो उसका कचरा साथ साथ जो है डंप करता रहे। भाई अस्सलाम वालेकुम, माहौलियाती आलूगी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
माहौलियाती आलूगी के हवाले से कहेंगे कि बस डस्टबिन इतने गवर्नमेंट ने रखा है में इन गवर्नमेंट्स ने, उसका यूज़ अच्छा नहीं होता है। रोड पे कचरा फेंक देंगे उसके बावजूद, हालांकि गाड़ी पहले से बेहतर कचरा उठाने आती है, बहुत अच्छी सफाई करती है, लेकिन आवाम नहीं समझती। आवाम नहीं समझती। अच्छा, गाड़ियों के हवाले से बताएं, जो गाड़ियाँ भाई आप करेंगे बात, गाड़ियों के जो धुएं निकलते हैं, ये ज़ाहिर है हम लोग अपनी गाड़ियों को सही से फिट नहीं रखते, उसकी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते, तो उसका जिम्मेदार क्या गवर्नमेंट है या हम लोग खुद हैं? हम लोग खुद हैं इसके जिम्मेदार। और इसके अलावा यहाँ पे गलत पार्किंग का इतना बड़ा इशू है कि कोई भी किसी भी शॉप पे किसी काम से आता है ना, वो इमरजेंसी में गाड़ी गलत लगा के चले जाता है, पीछे वाली सारी ट्रैफिक जाम होती है। अब इसमें कोई एम्बुलेंस भी आ गई तो वो भी बेचारी फंस जाती है। ये वाकई में एक दीगर मसला है, इसके ऊपर पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। अच्छा, माहौलियाती आलूगी के ऊपर इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कि उससे जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ जानते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गंदा होता है, खुसूसन गाड़ियों के लिए जो टू स्टॉक है, जो बहुत ज़्यादा धुआं देती है, बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे उससे बीमार होते हैं। हमारे इस मोहल्ले में बहुत कम है, मैंने बहुत जगहों पे देखी है टू स्टॉक गाड़ियाँ चलती हैं, जो कि बहुत बुरा हाल करती हैं इसका। और इसके अलावा फिर कोरोना का मेरा ख्याल है शायद कम मास्क पहनना पड़ता है, इसकी वजह से ज़्यादा पहनना पड़ता है बाइक के ऊपर, ये हाल। बिल्कुल ये हाल है। और मेरे एक और हैं भाई आ रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि वो माहौलियाती आलूगी के हवाले से, भाई माहौलियाती आलूगी के हवाले से कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्यों? देखिए, ये है माहौलियाती आलूगी के हवाले से ऐसा बहुत कम हुआ है कि हम आवाम में गए हैं और लोग इतने ज़्यादा रिलक्टेंट हो रहे हैं और वो बात ना करना चाह रहे हो, क्योंकि ये अच्छा होता है कि जिस चीज़ के ऊपर जवाब नहीं आता तो उसका जवाब ही ना दिया जाए और आगे बढ़ जाया जाए। तो वही लोगों ने किया, और जिन लोगों ने जवाब दिए वो बहुत से माजरत के साथ थोड़े से ज़्यादा बेतुके थे। ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, आप लोग फैसला कीजिए कि जवाबात कैसे थे। हाँ, चंद एक ने जवाब बेहतर दिए, सही दिए, लेकिन बाकी में अगर हम लोग मेजॉरिटी को काउंट किया जाता है, मेजॉरिटी को देखें, दे रियली डोंट नो व्हाट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज़। उनको माहौलियाती आलूगी के हवाले से बाकी में कोई समझ बूझ नहीं है। माहौलियाती आलूगी के हवाले से लोगों में कितनी समझ है, यहाँ पे तो हॉर्न और लोगों को ट्रैफिक की भी उनको सोच समझ नहीं है। आप देख रहे हैं कितना शोर है, हर दूसरी गाड़ी यहाँ पर हॉर्न देके जा रही है, यानी कि हॉर्न बजाना यहाँ पर कोई बुरा नहीं समझा जाता। तहजीब याफ्ता जो ममालिक हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, वहाँ पर बुरा समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो अपना फ़र्ज समझा जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ रॉन्ग वे पे भी आना, ये तो खैर एक अलग मसला है, माहौलियाती आलूगी से इसका कोई ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा शहर कराची में हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, आबादी इतनी है तो फिर गाड़ियाँ भी बहुत हैं, तो फिर गाड़ियाँ जब सड़क पे बहुत है तो ट्रैफिक बहुत है। ये जो जा बजा ट्रैफिक, ये होशरुबा ट्रैफिक, इसका शोर, उसके ऊपर हॉर्न, ये हमें ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना रहा है। इससे हमारी क़ुव्वत समात भी लोगों की अफेक्ट हो रही है, इससे लोगों का काम भी सुस्त रवि का शिकार हो रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि जिस तरह से हम अगर शहर कायद की बात करें तो ज़रई ज़मीनें जो हों पूरे मुल्क में, या फिर अगर कराची में हम देखें कि इमारतें बनाई जा रही हैं, दरख्तों को काटा जा रहा है, वहाँ पे जी इमारतें बन रही हैं। अब इमारतें तो बन रही हैं, लेकिन जो दरख्त वहाँ से काटे जा रहे हैं, उस दरख्त ना होने की वजह से, उन दरख्त ना होने की वजह से हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है। कराची में बारिशें नहीं हो रही, बारिशें नहीं होती तो कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ पूरे मुल्क में वैसे ही 5% से कम तो जंगलात हैं, और ऊपर से जो कराची में तो जो बचे कुचे जो दरख्त हैं, अगर वो भी हम लोग इस वजह से काट देंगे कि जी तामीराती काम होना है, यहाँ पे एक इमारत खड़ी होनी है, तो सोचिए कि आने वाली नस्लों का क्या होगा। अरे आप आने वाली नस्लों का नहीं सोचते, अपने बारे में तो सोचिए कि हमें कितनी मुश्किलात हैं, बारिश नहीं होती, बीमारियाँ जन्म ले रही होती, फिर हम रो रहे होते, परेशान हो रहे होते। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हर जगह पे भी आपने रिसेंटली खबरें देखी हैं, मुल्क के दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये किस वजह से हो रही है? क्योंकि ज़मीन भी रोती होगी कि ये कैसे लोग हैं जिन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। ये जो मसला है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सिर्फ एक शख्स का, किसी सिर्फ हुकूमत इदारे का, मुल्क का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। और हम इस मुल्क में रहने वाले हैं, इस दुनिया में रहने वाले हैं, इस शहर में रहने वाले हैं, और हम पर यह फ़र्ज़ बनता है कि जो हुकूमत काम कर रही है हम उनके साथ साथ उनका साथ दें, कोशिश करें कि गंदगी ना फैलाएं।
जो गलाज़त गंदगी होती है, जो बदबू होती है, ताफुन पैदा होता है, जो बीमारियाँ उससे पैदा होती हैं, हम शिकार होते हैं उससे। इसके अलावा जो दीगर आज हमने डिटेल में बात की शो पर, एक्सपर्ट को भी हमने शो पे लिया था, उनकी भी आपने बात सुनी, तो प्लीज़ इसके ऊपर अमल कीजिए। एक कोशिश कीजिए, एक छोटा सा पौधा ही लगा लीजिए, शायद वो ही जल कल को बड़ा हो तो हमारे लिए शायद वो सदका जारिया ही बन जाए और आने वाली जो नस्लें उनको भी इससे फ़ायदा हो जाए। शायद हम तो कल को इस दुनिया में नहीं होंगे क्योंकि सब ने इस दुनिया से जाना है, लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं वो शायद हमें दुआ दे दें, ये दुनिया शायद हमें दुआ दे दें। तो याद रखिए ये मसला पूरी दुनिया का मसला है और हम सबको कलेक्टिवली इस पर काम करना है। आखिर क्यों हम इतने सॉरी हो चुके हैं कि हम इस पर काम करना नहीं चाहते, इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, लोगों में समझ बूझ नहीं है। थोड़ी सी गूगल कर लीजिए, समझ लीजिए अपने लिए, कौम के लिए नहीं सही, अपने लिए। बहुत शुक्रिया।